आइए आज एक नया टॉपिक जो अदर संस्थाओं वाले कोचिंग वाले कहते हैं कि लूसेंट बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। लूसेंट बहुत बिकने वाली पुस्तक है जीके जीएस की। उसके अंतर्गत एक टॉपिक आपको सबसे अंतिम में देखिएगा है दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या उसको तकनीकी बोलते हैं। इसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि टॉपिक क्या है, इसको क्या मतलब है, इसका कैसे इसके होते हैं, इसके अंतर्गत कौन से विभाग काम करते हैं या इसका हमारे दैनिक जीवन या हमारे लिए क्या उपयोगी है। बात करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी की। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ध्यान सुनेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनेशन में भी, चाहे वो पुलिस, एसआई, पेट, बेड एंट्रेंस एग्जाम कोई भी दीजिए, हाल ही में नए नए आविष्कार, इसमें नई नई उड़ानें होती रहती हैं। जैसे एक सामान्य एग्जाम्पल, हम पूरा न देते हुए एक उदाहरण दिया जाए कि जैसे आपको सुने होंगे कि यह यान चंद्रमा पे गया, बात सुनाइए ना। अभी आपको इसके पहले हाल ही में सब लोगों ने जाना हुआ है, जितना चंद्रयान 2 भेजा गया था वह चर्चित रहा, उतना चंद्रयान नहीं रहा। फर्स्ट चंद्रयान 2 इतनी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे। आज जिस तरीके से हमारे भारत के लोग जापान टोक्यो, संजोग से हमारे टी शर्ट पे भी आज टोक्यो लिखा हुआ है, टोक्यो जापान में टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। हम भारतीय शेरनियों को बधाई देते हैं कि हॉकी में उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों की यही रहेगी कि दोनों पुरुष एवं महिला दोनों भारतीय हॉकी में परचम लहरा कर आए। उसके बाद बात करते हैं, चलिए आगे। तो यह तकनीकी क्या है, वहां से हम आसानी से यहाँ कैसे देख पा रहे हैं। जिस तरीके से अपने फोन की बात करते हैं, जैसे हम बताए थे कल, सेल फोन कार्य कैसे करता है समझेंगे पहले। और सब टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का कमाल है। तो सेल फोन जो होता है, जैसे मान लीजिए अपना एक हम सेल फोन से कॉल किसी को करते हैं, तो जब कॉल करते हैं तो उसके नजदीकी आपके पहले टावर को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? टावर। यह टावर जो होता है वह आपके एरिया में लगे हुए सैटेलाइट पे वह जाता है और वहां से फिर कॉल ट्रांसफर होती है। यह तो आपका टावर है, लेकिन ये कौन कर रहा है? सेंडर। हम कॉल कर रहे हैं, जो कॉल करता है वो सेंडर कहलाता है, और जो कॉल रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। जब हम किसी सेल फोन के द्वारा कॉल करते हैं, यह कॉल नजदीकी टावर कनेक्ट करता है। यह टावर किसको करती है? सैटेलाइट को। और सैटेलाइट किसको कनेक्ट करती है? रिसीवर के टावर पर हमारी कॉल आसानी से पहुंच जाती है। कभी कभी देखेंगे शाम के वक्त कॉल करते वक्त कभी कभी देखेंगे फोन नहीं लगता है, 2-3 बीप। जिस तरीके से रोड पर चलते हैं तो ट्रैफिक हो जाता है ना, आजकल तो लोग मनाते हैं भारतीय के ट्रैफिक लगे है, ठीक है। चलिए, तो जब हम ट्रैफिक होता है तो रुकते हैं, वैसे यहाँ पर भी शाम के टाइम में ट्रैफिक लग जाता है, जिसकी वजह से हम कॉल को कुछ वक्त में ट्रांसफर करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सबसे एक इम्पोर्टेंट है चंद्रयान 2 जब भेजा गया था, ठीक है। आप वो सोचेंगे सेटेलाइट कैसी होती है, क्या चीजें होती हैं, तो आपके पास अगर 2000 का नोट होगा, उस नोट के पीछे देखेंगे तो मंगलयान का फोटो लगाया गया है। सेम उसी तरीके से आपको एक इसरो संस्था का नाम है, इसरो संस्था ने भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत सैटेलाइट चंद्रयान 2 सैटेलाइट के भेजा, जिससे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाए और वहां पे पता लगाए कि क्या ध्रुव पे पानी की अधिकता है। इसलिए कि चंद्रयान फर्स्ट जब गया था तो वहां पे पानी नीचे अनुमान लगाया कि वहां के जो गर्त है, वहां का जो एरिया है, वहां पे पानी है। तो चंद्रयान 2 के बाद भेजा गया कि अगर पानी होगा तो आसानी से व्यक्ति वहां पर जाकर रह सकता है। बट गया, लेकिन वो जाने में पहुंचा तो, लेकिन उसकी लैंड में उतरना, बात समझ रही ना। जैसे देखते होंगे गाड़ी से आप उतर रहे हैं, बहुत तेज से उतरेंगे तो आप आगे की तरफ गिर जाएंगे,
और धीरे से उतरेंगे तो आसानी से उतर जाते हैं, वैसे ही वहां पर एक होती है लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग। वहां पर चंद्रयान 2 का हमारे द्वारा जो रिसीवर कनेक्ट करते थे उसका क्या किया गया, संपर्क टूट गया और उस सैटेलाइट की जो लैंडिंग थी वो हार्ड हो गई। हार्ड होने की वजह से उसके अंदर चंद्रयान 2 का नाम था बाहुबली। वह 3 पार्ट में था। सबसे पहले पार्ट का नाम था ऑर्बिटर, दूसरे पार्ट का नाम था लैंडर और तीसरे का नाम था रोवर। जो ऑर्बिटर था वो तो ऑर्बिटर ऑलरेडी था। आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनता है कि लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम नाम रखा गया था, और रोवर का क्या नाम था, तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। जो सवाल चंद्रयान 2 से अक्सर बनते रहते हैं, हो सकता है कि बेड एंट्रेंस एग्जाम या आगे वाले पेट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है चंद्रयान 2 किस ध्रुव पर भेजा गया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 का नाम क्या रखा गया था, बाहुबली। चंद्रयान 2 कितने पार्ट में था, तो 3 पार्ट में था। तीनों का नाम क्या था, सबसे पहले का नाम था ऑर्बिटर, दूसरे का नाम था लैंडर, तीसरे का नाम था रोवर। ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट में मतलब कक्षा में चक्कर लगाता है, जो आज भी कार्य कर रहा है। लैंडर के हार्ड लैंडिंग की वजह से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से विक्रम अपनी कार्य नहीं कर पाया। और रोवर का नाम था, रोवर एक प्रकार का रोबोट था जो उस लैंडर के अंदर से निकलता और रोबोट अपना कार्य करता, जिसकी वजह से जब लैंडर ही काम नहीं किया तो विक्रम जब नहीं काम किया तो रोवर प्रज्ञान का भी कार्य खत्म हो गया, जिसकी वजह से असफल रहा। मतलब चंद्रयान 2 का भेजा गया प्रयास असफल रहा। तो इसरो के जो आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवान, उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको ढाढ़स बनाया, कोई बात नहीं, हम फिर चंद्रयान 3 भेजेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। मतलब ध्यान से समझें, कहने का मतलब क्या है हमारे, इसके अंतर्गत हम 3 विभाग का अध्ययन करेंगे। समाज कितने विभाग का अध्ययन करेंगे, 3 विभाग का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। क्या पढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। दूसरा पढ़ेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग भारतीय रक्षा अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की बात आए तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए कौन सी संस्था की बात की जा रही है, इसरो की बात की जा रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी की बात करेंगे कि भारतीय परमाणु विभाग में संस्था कौन सी काम करती है, तो भारतीय परमाणु विभाग में जो संस्था काम करती है उसे हम बोलते हैं बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और तीसरा आपकी संस्था काम करती है, आप सभी को पता है, DRDO। क्या काम करती है, DRDO, जो अक्सर वैकेंसी आती रहती है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थाओं के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसरो के क्षेत्र में क्या क्या काम, कब इसका गठन हुआ, कब कैसे कार्य हुआ। पहले जो था यह सिर्फ परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब भाभा की मृत्यु हो गई तो उनके स्मृति में इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। उसके बाद से DRDO की स्थापना की गई, जिसमें रक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में सवाल रहेगा कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।